हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं कमलकांत और अभी हम बात करेंगे BSSC के संदर्भ में। देखिए दोस्तों, अभी BSSC स्नातक स्तर थर्ड का एग्ज़ाम जो है पूरा हो गया है। प्रोसेस तीनों ही चरण संपन्न हो चुके हैं और उसके बाद मैं वीडियो बना रहा हूं। इसका मूल मकसद ये है कि आप लोग कल जो है देखे हैं सारी घटनाक्रम को, और उसके बाद आयोग के तरफ से एक लेटर भी जारी हुआ और उसमें कहा गया कि छात्र परीक्षा दें तीसरी शिफ्ट का, और उसके बाद फिर शांतिपूर्ण ढंग से, और परीक्षा में अगर गड़बड़ी हुई है तो परीक्षा को हम रद्द भी कर देंगे। देखिए, ये आयोग की तरफ से जो सफाई दी जाती है ये पहले भी दिया जाता रहा है, और सेकेंड CGL जो था उसमें भी इस तरह की सफाई दी गई। बाद में SIT गठित हुआ और उसके बाद परीक्षा पर कोई कार्रवाई नहीं। इस तरह के कई घटनाक्रम हैं जो BSSC के और बिहार के तमाम आयोगों में प्रश्न पत्र वायरल होना, मैं एक जगह का नहीं आरोप लगाऊंगा, तमाम आयोगों के क्वेश्चन वायरल हो रहे हैं। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी जो दुखद घटना है कि इन आयोगों के तरफ से क्लीन चिट दिया जाना, और उसमें कहीं ना कहीं प्रशासकों का भी जो है कि इसमें जो है कि हेल्प लिया जाता है कि इसको किसी तरह से नीपा पोती करें। जब क्वेश्चन आप नहीं जो है दे रहे हैं तो वो क्वेश्चन कहाँ से वायरल हुआ, और आज का भी क्वेश्चन के अनुसंधान की आवश्यकता है कि कैसे वायरल हो गया क्वेश्चन। कल सेकेंड शिफ्ट का भी क्वेश्चन वायरल है। और देखिए, इस तरह की जो चीज़ें हैं वो गुणवत्तापूर्ण छात्रों के मानसिकता पर प्रभाव डालता है कि राज्य सरकार जो है वो गुणवत्तापूर्ण जो है कि परीक्षा ढंग से करवाना चाहती है, या फिर यहाँ पर ठीका वाला व्यवस्था हो गया है कि मतलब जो डील करेगा उसी का सिलेक्शन होगा। इस तरह का अगर चीज़ें हैं तो ये सुशासन नहीं, कुशासन की सरकार मानी जाएगी। और लगातार जो है कि ये घटनाक्रम पहली बार नहीं है कि बिहार में क्वेश्चन आउट हुए हैं। लगातार सभी परीक्षाओं के प्रश्न पत्र, चाहे वो सीटेट बीटेट के क्वेश्चन होते हों या फिर अन्य क्वेश्चन होते हों, एग्ज़ाम होता है, सब पर ये आरोप लगा है। और बहुत बार तो होता है कि प्रूफ भी जो मैटर होता है, 66 BPSC में प्रूफ था कि क्वेश्चन टाइमिंग से पहले ही वायरल हैं, उसके बाद 108 कटअप गया और 113 कटअप जो गया इसमें तो पता ही नहीं चल रहा है कि क्या हुआ है। लेकिन सबसे बड़ी जो चीज़ है कि लूप होल है कि अगर कहीं से लीकेज की भी खबर आती है, चीज़ों को होता है, तो यहाँ का जो सिस्टम है, प्रशासन है, उसको कहीं ना कहीं जस्टिफाई करने में लग जाता है। आप 3 बार जो है आप कहते हैं कि सुरक्षा मानक यूज करते हैं, प्रतियोगी छात्रों को जो है कि आधा घंटा के बाद एंट्री नहीं दिया जाएगा, तो ये क्वेश्चन वायरल कैसे हो रहे हैं, कौन इसको वायरल कर रहा है? और इस तरह अगर परीक्षाएं ली जाएगी तो इस परीक्षाओं का औचित्य क्या है? सरकार सीधे डील करे कि जो पैसा देगा उसको हम नौकरी देंगे। इस तरह की चीज़ें कहीं से भी एक लोकतांत्रिक सरकार में उचित नहीं है। सरकार अपना पक्ष रखे कि इस तरह से अगर व्यवस्था को संचालित करना है तो युवाओं को जो सपना दिखाने के काम करती है उसे बंद कर दे तो बेहतर होगा। मैं यही कहूँगा। मैं स्वतंत्र विचार इसलिए रख रहा हूँ कि इन आयोगों का इतना ज़्यादा मनोबल बढ़ गया है कि ये कहीं ना कहीं लोगों की अभिव्यक्ति को भी रोकना चाहते हैं। आप किस ढंग से बात कर रहे हैं, किस ढंग से चीज़ों को अनुसंधान के स्तर पर चीज़ें की जाएगी? क्या अनुसंधान? CGL 2 में जो क्वेश्चन आउट थे, 126 कटअप गया, उसके बाद आपने कटअप को प्रसारित नहीं किया। आप जो है पहले तो कटअप भी बताया जाता था CGL फर्स्ट, उसके बाद जानबूझ के रोक दिया गया। आप गोपनीयता के नाम पर पूरा सिस्टम को करप्ट कर दिए हैं। आज के डेट में BSSC सबसे करप्टेड संस्था है बिहार की, इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा आयोग को। और निश्चित रूप से जो भी लोग बोल रहे हैं इनके खिलाफ, उन पे जो है कि ये कहीं ना कहीं अपने मोनोपोली के थ्रू ये आरोप लगाते हैं कि ये लोग गलत बोल रहे हैं। तो ये जो प्रक्रिया है ये निश्चित रूप से छात्रों के भविष्य से खेलने वाला है। और BSSC निश्चित रूप से जो काम करने की उसकी शैली है वो अलोकतांत्रिक है। न तो प्रश्न पत्र देती है, न OMR सीट की प्रति देती है, न आंसर की जारी किया जाता है।
जो संस्था पहले से ही गोपनीयता के नाम पर करप्शन करती रही हो, वो संस्था ये जस्टिफाई करे कि हम जो है कि करप्शन फ्री एग्ज़ाम करवाएंगे, ये कहाँ तक जो है लोग इसको मानेंगे। और जो परसेप्शन है वो तो छात्रों के बीच है ही, और जिस तरह से छात्र तैयारी करते हैं और जो स्थितियां हैं, प्लेटफॉर्म पर जाके सोना और परीक्षा देना इतनी ठंड की स्थिति में, क्या एक सुशासन वाली सरकार को ये शोभा देती है? कुछ लोग कहेंगे कि ये राजनीतिक ढंग से मुद्दा को उठाया जा रहा है। राजनीतिक इसमें कुछ नहीं है। सभी के घर के बच्चे एग्ज़ाम देते हैं, गरीब के, गांव के, ग्रामीण के, उन लड़कों को, उनके हितों को जो सभी सरकार को चुनते आए हैं, उनके हितों को अगर सुनिश्चित करने में सरकार सक्षम नहीं है तो ऐसी सरकार को आप सुशासन की सरकार कैसे कह सकते हैं? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। और निश्चित रूप से अगर इसमें करप्शन इन्वॉल्व है, जो कि प्रथम दृष्टया साफ स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि फर्स्ट सिटिंग का जो क्वेश्चन था वो वायरल था, और जिस तरह की चीज़ें हैं, सेकेंड शिफ्ट का भी क्वेश्चन वायरल है, और फिर तीसरा शिफ्ट जिसका इंतज़ार था लोगों को कि क्या होता है इसमें देखते हैं, और उसका भी प्रश्न पत्र जो है सामने आ गया है। तो बीएसएससी जिस तरह से चुनाव के दौरान परीक्षा कराई, बार बार कहा जा रहा था कि चुनाव के दौरान आप परीक्षा नहीं कंडक्ट कराइए, और यहाँ एक बड़ी परीक्षा बीपीएससी की होने वाली है, उसके दौरान जानबूझकर परीक्षा को संचालित किया गया। मात्र एक सप्ताह गैप। ये आयोग सोए रहते हैं और जब जागते हैं तो दोनों आयोग जाग जाते हैं। छात्रों के भविष्य से खेलने का प्रयास आयोग न करे, और निश्चित रूप से जिस तरह के चीज़ें हैं, जिस तरह स्पष्ट रूप से देखा जा रहा है कि कोई प्रश्न पत्र वायरल है, हमारे पास सैकड़ों फ़ोन आए हैं। हम एक शिक्षक हैं, हम स्वतंत्र रूप से अपनी विचारधारा को रख सकते हैं, अपनी बातों को रख सकते हैं, और सभी शिक्षक को रखना चाहिए बिना डरे हुए। जो आयोग गोपनीयता के नाम पर सारी चीज़ों को जो है कि छिपाता रहे, जिस आंसर की नहीं बताता हो, सेकेंड सीजीएल का अभी तक स्कोर नहीं लोगों का जारी किया गया, वो आयोग कहाँ से पारदर्शिता की बात करने लगा, सिस्टम की बात करने लगा? ये तो राजस्थान हाई कोर्ट का फैसला है कि आप जो है कि आपको क्वेश्चन की प्रति देनी पड़ेगी, उसके बावजूद भी नहीं दिया गया। अब यहाँ तो है कि हर चीज़ के लिए स्टूडेंट कोर्ट जाए, और सरकार की छवि को ये लोग धूमिल करते हैं। सरकार का जो छात्रों में जो परसेप्शन है वो काफ़ी नकारात्मक हो चुका है आज के डेट में, और उसके लिए ये आयोग जिम्मेदार है। निश्चित रूप से इस मामले को संज्ञान में सरकार को लेना चाहिए, और जो परीक्षा हुआ है उस परीक्षा को रद्द करते हुए नए तरीके से परीक्षा को कराया जाए। और परीक्षा में अगर पारदर्शिता ही नहीं रहेगा और परीक्षा अगर पेपर आउट के आधार पर मेरिट बनेंगे तो इस पर कटअप देने का कोई औचित्य नहीं है। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कटअप क्या होगा क्या नहीं। जब कटअप तब दिया जाता है जब कटअप जो है कि आपको परीक्षा हॉल में बैठे हुए मेधावी छात्र वहाँ परीक्षा दे रहे हों। जब आर्टिफिशियल ही कटअप तैयार होगा, जब पेपर आउट होने के आधार पर कटअप तैयार होगा, तो उस कटअप का कोई महत्व नहीं रह जाता है। इसलिए इस संदर्भ में मैं कोई कटअप जारी नहीं कर रहा हूँ। प्रथम दृष्टया इसमें जो है बड़े अनुसंधान की आवश्यकता है और निश्चित रूप से बड़े एक्शन लेने की आवश्यकता है जो कि सरकार को करना चाहिए। ठीक है, सभी लोगों को धन्यवाद। फिर अगले वीडियो में थैंक यू।